Hello everyone, welcome back to our YouTube classes Mission Maths. आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स आर.एस. अग्रवाल चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर है एंड एक्सरसाइज है 28A जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कंप्लीट करा रखा है क्वेश्चन नंबर 4 एंड मैंने सभी का प्लेलिस्ट लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल रखा है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप जाकर सभी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहो ताकि हम ऐसे ही सॉल्यूशंस वीडियोस बनाते रहें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। यहाँ पे है 4x³ प्लस 3 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 8 रूट है। आपसे 8th रूट पूछ रहा है x⁻⁻4 का। देख लो यहाँ पे ना क्यूब रूट है ना स्क्वायर रूट है, डायरेक्ट 8th रूट आपसे पूछ रहा है प्लस 5 cot x। चलिए अब इसे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4x³ है। मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले आप क्या करोगे, d/dx लगाओगे। d/dx लगा लो और फिर सारा क्वेश्चन लिख लो। 4x³ प्लस 3 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 8 रूट ऑफ x⁻⁻4 प्लस 5 cot x। राइट अब यहाँ पे क्या करना है। मैंने बताया कि जैसे आप ब्रैकेट को ओपन कराते हो वैसे ही इसके साथ ओपन कराओ। यहाँ पे एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसमें, सब में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दो। d/dx जैसे आप मल्टीप्लाई कराते हो ना ब्रैकेट ओपन कराने के लिए, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे कराना है, सब के साथ बांटना है। 2x प्लस d/dx 6 इंटू 8th रूट ऑफ x⁻⁻4 प्लस d/dx 5 cot x। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, अब एक स्टोरी स्टार्ट होती है जो मैंने हर लेक्चर में आपको सुनाया है, क्या कि अगर इसके पास कोएफिशिएंट है तो ये क्या बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता डिफरेंशिएट करना, तुम मेरे ब्रैकेट से बाहर जाओ। कौन बोलता है, d/dx बोलता है। कि इसका d/dx का क्या मतलब है कि आप x के रिस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये कोएफिशिएंट नहीं लेगा, है ना। कोएफिशिएंट को बोलता है कि तुम बाहर चले जाओ, यानी 4 बाहर आ जाएगा। अब अंदर कौन रहेगा, ये रहेगा x⁻3। अच्छा यह 3 है, 3 भी बाहर आ जाएगा। अब अंदर कौन रहेगा, ये रहेगा 2x। यहाँ है 6, ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर कौन रहेगा, d/dx 8th रूट ऑफ x⁻⁻4 रहेगा। एंड यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। अंदर कौन रहेगा, d/dx के साथ रहेगा cot x। राइट एंड अब क्या होता है, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ये क्या कहता है कि यहाँ भी एक स्टोरी है कि x⁻n है ना। इसका मतलब क्या है कि जो n है वो आगे जंप कर जाएगा, ये आगे आगे जंप करके। एंड अब इसके पास यानी x बेस जो है उसके पास क्या रह गया है, n तो पावर में था ही एक्सपोनेंट। अब ये कितनी बार जंप किया, एक बार जंप किया माइनस का 1 करा दो, जंप करके भाग गया, आगे आ गया, माइनस लग जाएगा इसके साथ -1। बस यही है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4, देखो इसका पावर कितना है, 3 है, 3 आगे जंप कर जाएगा। एंड बेस यानी x के साथ क्या रहेगा, 3 यानी n-1 यानी 3 -1। राइट -1 क्यों, क्योंकि एक बार वो आगे जंप कर चुका है। फिर देखो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, a⁻x है। अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को देखना कि अगर हमें यहाँ पे कोई नीचे कांस्टेंट दे रखा है, ऊपर वेरिएबल है यानी a⁻x है और इसको डिफरेंशिएट करने कह रहा है। ये क्या होगा, एक बार आप इसको ऐसे ही लिखोगे, a⁻x लिखोगे, देन आफ्टर क्या करोगे, लॉग लगाओगे और a लिखोगे, a यानी कि जो आपका कांस्टेंट होगा उसको, और बेस क्या डालोगे, e डालोगे। a⁻x log a बेस ही हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है। यही फॉर्मूला आप यहाँ लगाओगे। यहाँ पे आपका क्या है, a की जगह पे 2 है। सबसे पहले आप ये 3 लिख लो जो कि आपका क्या है, कोएफिशिएंट था। इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख लो। फिर इसके बाद क्या करो, a⁻x का फॉर्मूला लगा लो, a⁻x log a कितना है आपका, 2 है, बेस e कर लो, यहाँ पे हो जाएगा ये। फिर इसके बाद 6 लिख लो नेक्स्ट वाले में।
फिर यहाँ पे देखो ये इसका रूट कितना है, 8th रूट है, राइट। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो सबसे पहले। अगर यहाँ पे है 8th रूट x⁻⁻4, तो सबसे पहले आप देखो ये जो रूट है ना, आप जो अंदर में बेस में है आप उसको ऐसे ही लिख लो, और ये जो 8th रूट है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/8 लिख सकते हो, 1/8। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसको अगर यहाँ पे ब्रैकेट है, एक एक्सपोनेंट के बाद यहाँ पे अगर ब्रैकेट है, फिर एक्सपोनेंट है, एक पावर के बाद ब्रैकेट है, फिर पावर है, तो क्या हो जाता है आप जानते हो, ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई, राइट। तो 4 से 8 कैंसल आउट 2 टाइम्स में, सो x के साथ क्या बचेगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, राइट। सो x का पावर हो जाएगा माइनस का 1/2। डैट मीन्स व्हाट, कि आपका ये बन गया नया लुक किसका, इसका, ऐसे आप समझो। और अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, राइट। अभी मैं यहाँ पे d/dx ही लगा देती हूँ, और इसके जगह पे क्या लिख लेते हैं, x⁻⁻1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। फिर यहाँ पे 5 लिख लो। देखो कॉटेक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखो ये होता है इसका फॉर्मूला, कॉटेक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आपको जहाँ पे ये कॉटेक्स है ना, आपको यहाँ पे लगाना है क्या, माइनस इनटू का साइन लगा लो, और लगाओगे क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब इसके बाद आप सभी को देखो कैसे लिखोगे। 4 3 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x⁻2 हो जाएगा, 3 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये तो सॉल्व हो गया। एंड इसके बाद हो जाएगा 3 इंटू, देखो यहाँ पे 2⁻x है, तो इसके साथ 2 के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही लग जाएगा, और यहाँ पे बनेगा ये एज इट इज़, राइट। फिर इसके बाद देखो 6, अभी तो आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया नहीं है, तो अब आप करोगे इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे। 6 इंटू, देखो इसका n है पावर, क्या करेगा, एक बार जंप करेगा, माइनस का 1/2 आगे आ गया। फिर इसका बेस लिख लो, यानी x लिख लो, n माइनस का 1/2, n-1 फॉर्मूला से, n-1, n है -1/2, n-1 फॉर्मूला से है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे 5 बनेगा, एंड देखो 5 माइनस के साथ था ना, तो ये बनेगा -5, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो -5 कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये, राइट। अब यहाँ पे देखो इसको वापस लिख लो, देखो ये 2 क्या करेगा, इसे कैंसिल आउट करेगा, माइनस का 3 बन जाएगा। क्या बन गया, माइनस का 3। यहाँ पे क्या हो गया, ये x हो गया, एंड -1/2 एंड -1 आप फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 3/2 आप ऐड कराओगे, सिंपली फ्रैक्शन का एडिशन, माइनस के साइन के साथ 3/2 आ जाएगा, एंड -5 कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसका भी ब्रैकेट ओपन करा लो जो रह गया है। आप इसे ऐसे लिख लो, अरेंज करा 3 इंटू 2, ये जो 2 है आपका, ये एक साइड आ जाएगा, इनको एक ब्रैकेट में डाल दो, और फिर यहाँ पे आप लिख लो 2⁻x, राइट। फिर इसको क्या कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x⁻⁻3/2 हो गया, एंड यहाँ पे क्या था हमारा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मिशन मैथ्स।